नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आपका एके कैंपस में। दोस्तों, हम पॉलिटी का सेक्शन पढ़ रहे थे, तो पॉलिटी के अंदर हमने पिछले वीडियो के अंदर यह देखा था कि संविधान क्या होता है। आज हम ये देखते हैं कि संविधान का निर्माण कैसे होता है। आप सभी जानते हैं कि संविधान के निर्माण के लिए एक सभा का गठन किया जाता है, जिसे हम कहते हैं संविधान सभा। तो भारत के संविधान का जो निर्माण हुआ था वो कैसे हुआ था वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखो, भारत जो था अंग्रेजों का गुलाम था, तो भारत के अंदर संविधान सभा के निर्माण के लिए प्रयास किए गए थे दो स्तरों पर। एक तो भारतीयों ने खुद ने किया था, जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी थे, उन्होंने क्या है समय समय पर मांग उठाई थी संविधान सभा के निर्माण के लिए कि भारतीयों पर जो शासन होना चाहिए वो भारतीयों के द्वारा होना चाहिए और भारतीय कानूनों के द्वारा होना चाहिए, अंग्रेजी कानूनों के अनुसार नहीं। तो भारतीयों ने क्या है कि समय समय पर मांग उठाई थी। सबसे पहले 1895 में एक स्वराज विधेयक लाया गया। 1895 में एक स्वराज विधेयक लाया गया। ये स्वराज विधेयक जो लाने वाले थे वो थे बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने एक कथन भी कहा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो उसी के आधार पे उन्होंने भारत में स्वशासन के लिए एक विधेयक पेश किया था, परंतु सरकार किनकी थी? अंग्रेजों की। तो इस विधेयक का कुछ काम नहीं हुआ। उसके बाद फिर लगभग 40 साल बाद क्या हुआ? एम.एन. रॉय नाम के एक व्यक्ति थे, मानवेंद्र नाथ रॉय। यह एक बहुत बड़े कम्युनिस्ट थे। इन्होंने क्या है औपचारिक स्तर पर संविधान सभा की मांग रखी थी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत के अंदर संविधान सभा की मांग रखने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, किस वर्ष में रखी गई थी। तो ये ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण तथ्य है, परीक्षाओं में पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद जब एम.एन. रॉय ने मांग रख दी तो अगले वर्ष 1935 में कांग्रेस ने अपने अधिवेशन के अंदर भी क्या है ये संविधान सभा की मांग रखी। अब इसके बाद अगला वर्ष लगभग 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने यह मांग रखी कि जो यह संविधान सभा है इसका गठन जो होगा वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। वयस्क मताधिकार, अब ये क्या होता है? यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये 18 वर्ष के ऊपर की आयु के सभी व्यक्तियों को क्या है वोट देने का अधिकार होता है। तो जवाहरलाल नेहरू ने क्या मांग रखी कि भारत की जो संविधान सभा का गठन होगा वो वयस्क मताधिकार पर होना चाहिए। तो ये तो थे भारतीयों के प्रयास, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? 1934 ईस्वी में जब एम.एन. रॉय ने पहली बार औपचारिक स्तर पर संविधान सभा की मांग रखी। अब देखो दोस्तों, उस दौर में कह सकते हैं जब 1939 के साल में विश्व युद्ध शुरू हो गया था और विश्व युद्ध के अंदर शुरुआत की थी ब्रिटेन ने क्या है जर्मनी पर हमला कर दिया था। अब ब्रिटेन ने क्या किया, भारत को भी अपने साथ में युद्ध के अंदर क्या है अपना साथी घोषित कर दिया, या युद्ध में सहयोग बगैर भारतीयों से पूछे ले लिया। तो हुआ क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मना कर दिया कि हम अंग्रेजों के साथ द्वितीय विश्व युद्ध में भाग नहीं लेंगे या कोई भी भारतीय उनका सहयोग नहीं करेगा। तो इससे क्या है ब्रिटेन के अंदर थोड़ी खलबली मची। उन्हें ऐसा लगा कि अगर इंडियन नेशनल कांग्रेस या राष्ट्रीय कांग्रेस को अगर नहीं बनाया गया तो यह क्या है हमें युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे। तो अंग्रेजी सरकार ने क्या है कुछ प्रयास किए ताकि भारतीयों को क्या है मनाया जा सके। तो सबसे पहला प्रस्ताव आया था अपने गवर्नर जनरल लिनलिथ-गोग द्वारा, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? अगस्त प्रस्ताव से। ये कब आया? 8 अगस्त 1940 में। इसके अंदर यह कहा गया कि अंग्रेजी सरकार जो है वो भारत को क्या है डोमिनियन स्टेटस देगी और एक संविधान निर्माण के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। यह चीज इन्होंने बोली, लेकिन पहले क्या करना होगा कि भारतीयों को क्या है कि ब्रिटेन के द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेना होगा या ब्रिटेन का सहयोग करना होगा। अब इसके अंदर कोई स्पष्ट
तर्क नहीं दिया गया था, कोई स्पष्ट आधार नहीं दिया गया था कि भारत के अंदर संविधान सभा का निर्माण होगा कैसे, कब होगा। तो इसको तो क्या है, कांग्रेस ने पूरी तरीके से क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। कांग्रेस ने इसे क्या कर दिया, पूरी तरीके से रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद अब हुआ क्या, जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो हमारे पूर्वी भाग में या पूर्वी एशिया में क्या, जापान था। जापान ने क्या है, सिंगापुर पे कब्जा कर लिया था और जापान धीरे धीरे भारत की ओर बढ़ रहा था। तो अंग्रेजी सरकार पर क्या है, थोड़ा प्रेशर बन रहा था कि वह भारत को क्या है, युद्ध में जल्द से जल्द सहयोग ले। तो हुआ क्या, अंग्रेजी सरकार ने फिर एक प्रयास किया था मार्च 1942 में। मार्च 1942 में उन्होंने एक क्रिप्स मिशन, एक अंग्रेजी मंत्री थे, ब्रिटेन मंत्री थे जो थे स्टैनफोर्ड क्रिप्स, उनके नेतृत्व में, उनकी अध्यक्षता में एक मिशन भेजा भारत में, ताकि भारत का सहयोग या भारतीयों का द्वितीय विश्व युद्ध में सहयोग प्राप्त कर सके। अब यह जब आया तो इसने क्या कहा कि भारत के लिए भारतीयों द्वारा एक संविधान निर्माण किया जाएगा और यह सभा का गठन कब होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। अब हुआ क्या था, गांधी जी ने इस क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों को क्या बोला, एक पोस्ट डेटेड चेक। क्या बोला उनको, पोस्ट डेटेड चेक। तो आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है, परीक्षा में सवाल पूछा जाता है कि गांधी जी ने किस प्रस्ताव को पोस्ट डेटेड चेक के रूप में कहा था। तो क्रिप्स मिशन जो था उसने क्या प्रस्ताव दिया था, क्रिप्स मिशन ने क्या प्रस्ताव दिया था कि भारत का संविधान निर्माण किया जाएगा, भारतीयों द्वारा किया जाएगा, लेकिन कब, युद्ध के बाद, युद्ध समाप्त होने के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद। ठीक है। अब उस समय मुस्लिम लीग जो थी, मुस्लिम लीग क्या थी, उस समय अपना एक अलग ही राग अलप रही थी। वो क्या चाहती थी कि भारत का विभाजन हो जाए और भारत पाकिस्तान दो नए देश बना दिए जाए। अब उसकी जो संविधान निर्माण होगा पाकिस्तान का, वो क्या है, संविधान, पाकिस्तान की संविधान सभा निर्माण करेगी। तो मुस्लिम लीग का अलग राग अलप रहा था और ब्रिटिश सरकार तैयार नहीं थी भारत को संविधान सभा के निर्माण के लिए या सत्ता हस्तांतरण के लिए। तो ऐसे करते करते फिर क्या हुआ कि कुछ बातें हुई जिनसे क्या है कि भारतीयों ने क्या है, द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों का क्या किया, सहयोग किया। फिर जब द्वितीय विश्व खत्म हो गया तो अंग्रेजी सरकार ने क्या है, अंग्रेजी सरकार ने एक और मिशन भेजा था भारत, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैबिनेट मिशन। इस कैबिनेट मिशन के अंदर क्या है, भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रस्ताव दिया गया। यह भारत कब आया था, मार्च 1946 में। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, मार्च 1946 में। अब एक चीज़ ध्यान रखनी है कि इन तीनों प्रयासों का जो क्रम है ये ध्यान रखना है। सवाल क्या पूछा जाता है कि इनको अपने क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो सबसे पहले क्या आया था, अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद क्या आया था, क्रिप्स मिशन, फिर क्या आया था अपना कैबिनेट मिशन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी। अब भारत की संविधान सभा का जो गठन किया गया था वो किसके आधार पर किया गया था, कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के आधार पर। कैबिनेट मिशन ने क्या कहा कि भारत की संविधान का सभा का निर्माण किया जाएगा, जिसमें से जो ब्रिटिश भारत के प्रांत हैं, उनसे तो क्या है, प्रतिनिधि चुने जाएंगे, और जो देशी रियासतें हैं, रजवाड़े हैं, उनको क्या है, प्रतिनिधि अपने भेजने के लिए कहा गया। और जो चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे वहाँ भी क्या होगा, अपना चुनाव होगा। तो इन्होंने क्या प्रस्ताव दिया कि भारत की एक ही संविधान सभा का गठन किया जाएगा, और जो मुस्लिम लीग की मांग थी कि उनके लिए या पाकिस्तान के लिए एक अलग संविधान सभा का गठन किया जाए, तो कैबिनेट मिशन ने उस मांग को पूरी तरीके से क्या कर दिया, खारिज कर दिया था। तो कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव क्या दिया था कि संविधान सभा का गठन किया जाए। अब इसके सदस्य जो थे, इनकी सदस्यों की संख्या कितनी थी, 389 सदस्यों की संख्या थी। आपको यह भी ध्यान रखना है कि कैबिनेट मिशन के अनुसार कितने सदस्यों से संविधान सभा का गठन किया जाना था। ठीक है। अब इसमें से 292 या 292 जो थे, यह तो कहाँ से आते थे, ब्रिटिश प्रांत से। यह कहाँ से, अंग्रेजों के द्वारा जो स्थापित प्रांत थे वहाँ से चुनाव के द्वारा प्रतिनिधि आते। इसके बाद
93 वो कहाँ से आए? वो आएंगे अपने देसी रियासतों से, वो अपने प्रतिनिधि भेजेंगे। और 4 जो है, 4 ये क्या थे? चीफ कमिश्नर क्षेत्र। उस समय 4 थे, एक था अपना बलूचिस्तान, एक था कुर्ग, एक था अपना अजमेर मेरवाड़ा, एक था दिल्ली, एक था बलूचिस्तान। यहाँ 4 स्थानों पे क्या है? चीफ कमिश्नर। जैसे आज वर्तमान समय में हमारा केंद्र शासित प्रदेश होता है ना, वैसे ही 4 चीफ कमिश्नर के क्षेत्र थे। तो दोस्तों, संविधान सभा के गठन के लिए जुलाई 1946 में जो चुनाव करवाए गए थे, और उनमें क्या थे? जो प्रांत में और केंद्र के अंदर जो विधान मंडल थे, उनमें जो सदस्य चुने गए थे, उनमें से ही, उन निर्वाचित सदस्यों में से ही संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ था। तो आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कभी कि संविधान सभा का जो गठन हुआ था वो कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पे हुआ था, प्रत्यक्ष चुनाव नहीं थे। प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पे हमारे ये केंद्रीय विधानमंडल और प्रांतों के विधानमंडल के सदस्यों का गठन हुआ था। इन सदस्यों ने मिलके संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन किया था। तो आपको ये ध्यान रखना है कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, तो अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पे इनका गठन हुआ था। ठीक है। अब जुलाई 1946 में जो चुनाव हुए थे वो कुल हुए थे कितने? 296 सीटों पे। अभी मैंने बताया था कि कांग्रेस, ये अंग्रेजी जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत जो थे, उनकी सीटें कितनी थी? 292, और 4 थे चीफ कमिश्नर क्षेत्र। तो इन सबको मिला के 296 सीटों पे चुनाव हुए। इनमें से कांग्रेस को कितनों में जीत मिली थी? 208 में, और मुस्लिम लीग को 73 में, अन्य को मिले थे 15 सीटें। अब दोस्तों हुआ क्या? अब हमारे देश का जो दुर्भाग्य हुआ, हमारे देश का हो गया था विभाजन। अब विभाजन होने के बाद में भारत और पाकिस्तान 2 देश बना दिए गए। अब जब भारत और पाकिस्तान 2 देश बन गए थे, तो दोनों देशों के अंदर जो संविधान सभा का ये गठन किया गया था, इसमें जो मुस्लिम लीग के जितने भी सदस्य थे वो क्या है, हमारे यहाँ से चले गए थे कहाँ? पाकिस्तान। और वो क्षेत्र, वो देसी रियासतें जो पाकिस्तान के क्षेत्र में आती थी, वो क्या है? पाकिस्तान के साथ में मिल गई। तो अब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी हो गई थी? 299। आपको ये ध्यान रखना है कि विभाजन के बाद संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रही थी? 299, जिसमें से 229 जो थे यह तो क्या थे? ब्रिटिश प्रांतों से, और 70 जो थे यह आए थे देसी रियासतों से। ये कहाँ से आए थे? देसी रियासतों से। तो प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमने जाना है कि संविधान सभा क्या होती है, संविधान सभा क्या होती है, और संविधान सभा का भारत के लिए कैसे गठन किया गया। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि संविधान सभा ने किस प्रकार हमारे संविधान का निर्माण करवाया था, कौन कौन सी उसकी समितियां बनी थी, उन समितियों ने काम क्या किए थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो हमारे संविधान के जनक हैं बाबा भीमराव अंबेडकर, उन्होंने कौन सा कार्य किए थे या कौन सी समिति के वो अध्यक्ष थे। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपकी पॉलिटी सेक्शन को पूरे अच्छे से तैयार करवाएंगे। यह तो हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी कंसेप्ट से बिल्ड कर रहे हैं, साथ ही साथ धीरे धीरे हम क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।